हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईज विथ हिस्ट्री क्लास। आज हम यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे और उनके ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनाइटेड नेशंस क्या है? ये एक समूह है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। पहले इसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बुलाया जाता था और अब इसका नाम सिर्फ यूएन है, यानी यूनाइटेड नेशंस। इसके नाम में ही बहुत सारा आंसर है। यूनाइटेड मतलब एकजुट रहना, नेशंस मतलब देशों को, बहुत सारे देशों को एकजुट रहना है। और ये कब बना? ये बना 24 अक्टूबर 1945 को। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, ये है 24 अक्टूबर 1945। और उसमें प्रेजेंटली अभी 193 देश हैं। ठीक है, अभी 193 देश हैं इसमें। ओके, ये क्यों बना, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके बाद कुछ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था जिससे तीसरा विश्व युद्ध ना हो। उसको रोकने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है 1945 से। आज देखिए 2024 है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है अपने काम में। इसमें 193 कंट्रीज है, ये नहीं भूलना है। ठीक है, 193 कंट्रीज। क्या शुरू में इतने थे? नहीं, शुरू में बहुत कम देश थे, लेकिन अभी 193 कंट्रीज है। आइए आगे देखते हैं इसके कितने ऑर्गन्स हैं। हमने शुरू में बोला ये कुछ ऑर्गन्स के साथ काम करता है। ऑर्गन्स मतलब कुछ ऐसा ग्रुप जो इसको हेल्प करेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अपने ग्रुप के साथ काम करेगा ना। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स है, उसकी मदद से हम काम कर रहे हैं। वैसे ही इसके जो ऑर्गन्स है, उसका सबसे पहला ऑर्गन का नाम है जनरल असेंबली। ठीक है, ये उसका नाम है जनरल असेंबली। और भी है, जी हाँ। दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। चौथा इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। एंड ये है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवा। और छठवा है सेक्रेटेरिएट। ठीक है, पर आईसीसी के सिलेबस को जितना मैंने देखा था, उसमें ये सिर्फ तीन है शुरू के, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और आईसीजे। अगर आप में से कोई चाहेंगे कि मैं लास्ट के तीनों भी बता दूं, जिसमें से ट्रस्टीशिप काउंसिल तो अब है नहीं और इनएक्टिव है, तो मैं बता दूंगी। फिलहाल हम इन तीनों को थोड़ा पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। जनरल असेंबली, ओके। तो ये जनरल असेंबली क्या है? पहले तो ये फोटो देख लीजिए। ये जनरल असेंबली हकीकत में ऐसा ही है यूएन के अंदर में। ये मैंने एक छोटा फोटो डाला है, वो तो बहुत बड़ा है। तो उसके अंदर कितने मेंबर्स है देखेंगे। ये सिक्योरिटी काउंसिल है, देखिए ये इस तरह से वहां बैठा जाता है। और ये है हमारा आईसीजे। आईसीजे में आप देख रहे हैं जजेस कितने सारे हैं यहाँ पर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फोटोज देखने से बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो जाती है, इसलिए मैंने फोटोज डाले। अब हम देखते हैं जरा जनरल असेंबली के कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन मतलब किन किन लोगों से ये बना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर ये है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, हमारे हमने पढ़ा था ना यूएन के कितने मेंबर्स है टोटल, 193। तो यूएन के जितने मेंबर्स होंगे वो सब जनरल असेंबली के मेंबर्स बाय डिफॉल्ट बन जाएंगे। यानी 193 मेंबर्स किसके हैं? यूएन के। जनरल असेंबली के भी 193 मेंबर्स बन जाते हैं, सदस्य 193। और हर कंट्री से 5 लोग मैक्सिमम आएंगे। हर कंट्री से कितने लोग आ सकते हैं? 5 लोग आ सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो आपके ऊपर है भाई, 1 2 3 भेजें आप, लेकिन 5 मैक्सिमम है। तो सोचिए कितनी बड़ी जगह चाहिए होगी उनको और कितने सारे लोग होंगे। तो जनरल असेंबली के मेंबर्स कौन है? जो यूएन के मेंबर्स हैं, जितने कंट्रीज हैं। और इंटू 5 कर दीजिए, अप्रोक्सीमेशन हम पकड़ रहे हैं, अगर एक देश से 5 आते हैं तो ये मैक्सिमम है। उसके अलावा और कौन है? एक प्रेसिडेंट है और 21 वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ चेयरमैन है। इन सब की क्या जरूरत है? ये जनरल असेंबली जो है ना, थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इसके अंदर ना बहुत सारी कमिटीज हैं, मतलब 6 कमिटीज बैठती है। हर कोई अकेले काम नहीं कर सकता, वो अपने अंदर कुछ ग्रुप्स बनाएगा। तो इसके अंदर 6 कमिटीज हैं, तो उन सबको रूल करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए सारे लोग हैं। ठीक है, एक प्रेसिडेंट, 21 वाइस प्रेसिडेंट। ये एक के आगे 2 लगा देंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का भी नंबर हो जाएगा। और कुछ चेयरमैन है। हर कंट्री से 5 लोग, जैसे मैंने बोला, लेकिन वोट एक का काउंट होगा। यानी कि 5 लोग अगर गए हैं तो वो वोटिंग कर रहे हैं। जितना भी हम 5 वोट नहीं लेंगे, अगर पांचों का मत एक आता है तो हम उनका वोटिंग एक लेंगे। मतलब मैं और मेरे 4 साथी मिलकर वोट कर रहे हैं एक जन को, सोचिए ए नाम के पर्सन को वोट कर रहे हैं, उसको हमने वोट किया, तो हमारा 5 वोट काउंट नहीं होगा, हमारा एक ही वोट काउंट होगा। ठीक है, यही यूएन का रूल है।
5 ग्रुप है लोगों का, 5 लोग हैं, इसके बावजूद वोट काउंट होगा ओनली 1 वोट फ्रॉम 1 कंट्री 1 वोट। मीटिंग्स कब कब होती है इनकी देख लीजिए भैया, ये पर्सन को मैं आपको बताऊंगी कौन है। मीटिंग होती है आपकी सितंबर से दिसंबर के अंदर में मीटिंग होती है, ठीक है, सितंबर से दिसंबर के अंदर में मीटिंग होगी। डिसीजंस इनके कैसे लिए जाते हैं जनरल असेंबली के, पहले तो ये क्या क्या करते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। 2/3 मेजोरिटी इनकी नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनेगी, किसके, सिक्योरिटी काउंसिल के, हमने पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। सिक्योरिटी काउंसिल में जितने मेंबर्स है नॉन परमानेंट, हम देखेंगे आगे, उनको चुनने का काम जनरल असेंबली का होता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनने का काम जनरल असेंबली करता है। उनको एडमिशन करने का काम, आइडिया देने का काम, एक्सपल्शन का आइडिया देने का काम, ये सब जनरल असेंबली करता है 2/3 मेजोरिटी के द्वारा, ठीक है। यानी सोचिए अगर इनका, मैं ऐसे एज्यूम कर रही हूँ, इनका अगर कॉम्पोजिशन में 90 लोग हैं, ये बिल्कुल एजम्पशन है, 90 नहीं है, तो इसके 2/3 कितने होंगे, तब सोचिए 60 लोग होंगे, 2/3, तो 60 लोग मिलकर एक फैसला लेंगे जो नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुनना है। किसके नॉन परमानेंट, सिक्योरिटी काउंसिल के, हम आगे देखेंगे उनका। इसके, ये अपने आप अपने लोगों को नहीं चुन रहा है, इसके अपने लोग तो वैसे भी इसको बाय डिफॉल्ट मिल गए हैं। यूएन के जितने मेंबर्स थे ये तो इसके मेंबर हो गए हैं, उतने सारे लोग इसके मेंबर्स हैं, पर ये किसको चुन रहे हैं, तो ये चुन रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2/3 मत के द्वारा। कितने लोगों से जाएगा, जितने पॉपुलेशन है, जितने वहां पे मेंबर्स हैं उनका 2/3 जाएगा इनको। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, हाँ वहां पे एक जो फोटो थी आपकी, वो फोटो थी जनरल असेंबली के जो हेड है ना, उनकी फोटो थी। जनरल असेंबली में जो एक प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी फोटो थी। आप मुझे बताएंगे उनका नाम। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मैंने सिक्योरिटी काउंसिल के कुछ परमानेंट मेंबर्स के फोटो डाले हैं यहाँ पे, परमानेंट, ठीक है। तो चाइना है, यूएसए है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रशिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के, ये बहुत जरूरी है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स, ये वही 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको जनरल असेंबली के 2/3 लोग चुन रहे हैं। जनरल असेंबली के 2/3 लोग जिसको चुन रहे हैं, ये वही सिक्योरिटी काउंसिल के 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, सी से देखिए चाइना, ये यू से यूएसए, ओके, बी से ब्रिटेन, ओके, एफ से फ्रांस, ठीक है, और आर से रशिया। ओके, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कब एफ आर, कब एफ आर, कब तो इजी याद करना है ना, कब कहाँ, सी यू बी, सो सी से चाइना, यू से यूएसए, बी से ब्रिटेन, एफ से फ्रांस, एफ आर, आर से रशिया। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, इनको कोई नहीं हटा सकता। बट ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, इनको जनरल असेंबली के 2/3 लोग चुनते हैं। ये हर 2 साल पे चुने जाते हैं, इलेक्शंस बार बार होता है, 2 सालों पे होता है। इंडिया ये नॉन परमानेंट मेंबर्स बन चुका है, ठीक है, एक बार नहीं कई बार। अब नॉन परमानेंट मेंबर्स का ये ऑलरेडी मैंने लिख दिया है 2/3 मत, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, रिवाइज कर लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है। अगला देखिए आईसीजे, जो मैं बता रही थी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके नाम में ही कोर्ट है, और जस्टिस यानी हम सबको इंसाफ मिलेगा, कोर्ट है ये एक ऐसा। तो इसमें कितने जज है भाई, इसमें टोटल 15 जज हैं। ओके, कितने सालों के लिए है, 9 सालों के लिए है। 15 जज बैठेंगे, 9 साल के लिए बैठेंगे, देख लीजिए इस तरह से। और एक बात बुक में मेंशन है नहीं, आप बस समझ लीजिए, 9 जो इतने जज होंगे ना, आउट ऑफ 15, 9 जजेस को जरूर बैठना होगा कोई एक मुद्दे पर। अगर 9 जज से कम है तो वो मुद्दा उस टाइम पे नहीं लिया जाएगा कोर्ट में। 9 जज कंपलसरी है 15 में से। वैसे देखा गया है कि 15 बैठते हैं, बट एक दो इंस्टेंस ऐसा है, तो 15 जज जरूर होने चाहिए। 9 साल के लिए वो इलेक्शन में, मतलब वो रहेंगे एज अ जज, और वो एलिजिबल भी, अगर वो रिटायर कर गए तो वो फिर से आ सकते हैं यहाँ पे, एज अ जज बन सकते हैं अगर उनको कोई चुना तो, री इलेक्शन, दोबारा से इलेक्शन हुआ तो। और आईसीजे में प्रेसिडेंट का पोस्ट भी है, वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी रहता है।
तो अगर आप लिखते लिखते आप कॉम्पोजिशन में मेंशन कर दे रहे हैं कि 15 जजेस फॉर 9 ईयर एंड प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एग्जिस्ट, ओके, ये भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है अभी हमारे इंडिया से जो गए हैं, ये बहुत जरूरी है। इंडिया से कौन कौन है? तो इंडिया से BN राव सर गए थे, एक नागेंद्र सिंह सर गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यही नाम है उनका, और वो तो प्रेसिडेंट भी बने थे। और ये अभी है हमारे दलवीर भंडारी सर, ये अभी है हमारे 2017 से अभी तक है, 9 साल का टर्म रहेगा ना, तो ये अभी है हमारे। ये बहुत ही अच्छी एक बात है, इज्जत की बात है इंडिया के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर देखिए हेग में है, नीदरलैंड्स में, द हेग, नीदरलैंड्स में। कुछ सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन अगर किसी को जानकारी चाहिए तो इसका कैपिटल हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में है। नीदरलैंड्स में एक जगह है हेग करके, ठीक है। एम्स्टरडैम अगर आपने सुना है तो उसके पास में है। आइए आगे बढ़ते हैं। जनरल असेंबली के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहले तो देखिए, ये जो हाथ मिला रहे हैं इसका मतलब है कोऑपरेशन का फंक्शन होगा। ये चिड़िया है, मोस्टली हम पीस का फंक्शन देखते हैं ना, हमको ऐसे रिलेट करना है, पिक्चर से याद करेंगे। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, शांति फैला रहे हैं, डिस्प्यूट्स को हल करेंगे। पर डिस्प्यूट्स क्या होता है? लड़ाई, उसको शांति से डील करेंगे ना। ये क्या है? ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखेंगे। कौन देखेंगे रिपोर्ट? आईसीजे के हो या बाकी जितने भी ऑर्गन्स के रिपोर्ट हो, जनरल असेंबली देखेंगे। अगला, बजट प्रिपेयर करना जनरल असेंबली का वन ऑफ द फंक्शन है। उसके अलावा इलेक्शंस करवाना, ठीक है। हम आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए, कोऑपरेशन जो हमने बताया, ये देखिए कोऑपरेट कर रहे हैं, साथ में रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। अगर सोचिए एक देश दूसरे देश के साथ भी ऐसे ही हो जाए तो लड़ाई कहाँ होंगी? इंटरनेशनल पीस, हर जगह शांति ही फैलेगा, लड़ाई नहीं हो रही तो शांति फैलेगा। डिस्प्यूट्स भी हम हल कर दे रहे हैं, शांति फैला रहे हैं। हम रिपोर्ट्स मांग रहे हैं दूसरे ऑर्गन से कि भाई आपने इस कंट्री में जाकर ये किया था या XYZ काम किया था, उसका रिपोर्ट दिखाइए क्या है। रिसीव करना, उसको देखना, कंसिडर करना। बजट, आपको बजट बनाना पड़ेगा, कौन से देश में क्या चीज की कमी है वो ट्रांसफर करना, कितना कुछ काम है, उसका बजट को अप्रूवल करना है। नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को चुनना है। ये आपको मैंने शुरू से बोला है, 2/3 लोग जो चुनेंगे, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर्स किसके? सिक्योरिटी काउंसिल के। कितने होते हैं? 10 होते हैं। 5 परमानेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कब, FR, हमेशा रिवाइज करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये क्या है। सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन देख लेते हैं। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इसके तो नाम में ही सिक्योरिटी है, तो इसमें तो शांति के साथ साथ वो सिक्योरिटी, सुरक्षा भी देंगे। ओके, अब वो सुरक्षा दे दिए, तब इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई सुरक्षा के साथ साथ कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ। डिस्प्यूट है तो भाई चलो हल कर लेता हूँ। हल कर लिया तो देख लेता हूँ किसके पास आर्मामेंट है, कैसा आर्मामेंट है। आर्मामेंट मतलब क्या? हथियार। कैसे हथियार है? ऐसे हथियार तो नहीं है जो कोई भी देश को हानि पहुंचा सकते हैं। और अच्छे भी तो हमको चाहिए ना, अच्छे हथियार भी चाहिए, हमको टेस्ट वगैरह करना होता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कोई हमको थ्रेट तो नहीं कर रहा है, या कोई दूसरा कंट्री किसी कंट्री को थ्रेट तो नहीं कर रहा है, तो एक्शंस लेंगे। एक्शन के लिए हम किसको बुलाएंगे? मिलिट्री को बुलाएंगे। राइमिंग से याद कीजिए, फिर से एक बार कर लेते हैं इसको। पीस सिक्योरिटी होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पीस सिक्योरिटी है, चलो है। अब सिक्योरिटी है तो इन्वेस्टिगेट करते हैं, डिस्प्यूट तो नहीं है, ओके नहीं है तो सेटलमेंट करते हैं डिस्प्यूट का। सेटल हो गया डिस्प्यूट। अब हम आते हैं आर्मामेंट का चेक कर लेते हैं, ठीक है आर्मामेंट भी नहीं है। थ्रेट है तो एक्शन अगेंस्ट कर लेते हैं, उसको कुछ एक्शन ले लेते हैं। एक्शन के लिए मिलिट्री को बुला लेते हैं, मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा। ये है सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शंस। और भी है आपकी किताबों में, पर एग्जाम्स में इतना नहीं आता है, ठीक है। 4 तो हार्डली अब पढ़िए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है आपका ICJ का फंक्शंस, वो हम अभी देखेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फंक्शंस। फर्स्ट है आपका वॉलंटरी ज्यूरिसडिक्शन। वॉलंटरी, कंपल्सरी, पहले वॉलंटरी देखते हैं। वॉलंटरी क्या होता है? कोई भी एक ऐसा मेंबर कंट्री, जो UN के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, वो सामने से खुद आके आपको ICJ को आके बोलेंगे हमारे मुद्दे को सुलझाओ। 2 देश, सोचिए एक देश है और B एक देश है, वो आता है आके बोलता है हमारे मुद्दे को सुलझाओ, और दोनों पार्टी प्रेजेंट होके बोलता है कि आओ हमारे मुद्दे को सुलझाओ।
तो ये मुद्दा यहाँ पे सुलझेगा। अगर एक भी पार्टी प्रेजेंट नहीं है तो आईसीजे वो चीज से डील नहीं करेंगे, ये वॉलंटरी है, खुद से करेंगे कि नहीं मैं अभी डील नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों की बातें सुननी बहुत जरूरी है, वो एक की बात को इग्नोर नहीं कर सकते। तो बोथ द पार्टीज हैज टू बी प्रेजेंट, एक पार्टी प्रेजेंट एक एब्सेंट ऐसा नहीं होगा। तो वॉलंटरी मतलब खुद के मन से वो मना कर देंगे। कंपल्सरी क्या है, वो कहाँ मना नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्प्यूट्स जो ट्रीटीज से बेस्ड होगा, ट्रीटीज नियम कुछ अग्रीमेंट से बेस्ड अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी ने अग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया है, वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो यहाँ पे भैया लीगल एक्शन लेना पड़ेगा आईसीजे को, जो कंट्री फॉलो नहीं किया, यानी जिसने डिस्प्यूट्स किया, जिसने ट्रीटी के अगेंस्ट में जाके काम किया है, ठीक है, आईसीजे के नियम को भंग करने वाला, उसको यहाँ पे सजा मिलेगी। अगर कोई रूल को तोड़ रहा है, इंटरनेशनल लॉ को ही तोड़ रहा है, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट कर रहा है, उसको सजा मिलेगी। रिपेरेशन मतलब कंपेंसेशन, अगर कोई कंपेंसेशन ही नहीं दे रहा है, कोई ब्रीच कर दिया है, किसी के बात को नहीं सुना है, उसके बदले में इसको कंपेंसेशन देना है। यानी ये कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन है जो कहता है आईसीजे कहाँ कहाँ पे एक्ट कर सकता है। तो ट्रीटीज अगर किसी ने उनकी नहीं मानी, फॉलो नहीं की, इंटरनेशनल लॉ को अगर किसी ने डिस्प्यूट किया, भंग किया, रिपेरेशन कंपेंसेशन के रूप में किसी को किसी से देना था पर उसने नहीं दिया, जबकि वो ऑब्लाइज था, मतलब देना ही था, ठीक है, ये उनके कुछ फंक्शंस हैं। और लास्ट है एडवाइजरी। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है वॉलेंटरी, कंपल्सरी, एडवाइजरी, ये री को याद कर लीजिए, इजी रहेगा। एडवाइजरी मतलब कोई भी आउट ऑफ 6 मेंबर्स, ये आईसीजे को हटा दीजिए, 5 मेंबर्स एडवाइस कर सकते हैं आईसीजे को, आराम से आके एडवाइस कर सकते हैं कोई भी एक मुद्दे पर, अगर इनको सजेशंस चाहिए नहीं चाहिए, एडवाइजरी फंक्शंस में एडवाइस करने का काम है। बाकी सारे ऑर्गन को बहुत आसान है, बाकी सारे ऑर्गन आएंगे, इनके साथ बैठ के डील करेंगे। हर ऑर्गन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे जनरल असेंबली क्या करता है, सिक्योरिटी काउंसिल के लोगों को चुन रहा है, 10 नॉन परमानेंट, वो दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, आईसीजे को एडवाइस कर रहे हैं, हर कोई एक दूसरे से रिलेटेड है। आईसीजे क्या कर रहा है, सारे मेंबर ऑफ कंट्रीज जितने भी हैं उन सबके डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर रहा है। जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 193, क्योंकि यूएन के ही मेंबर्स वो बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ऐसे हमेशा रिवाइज करते रहना है, ठीक है।